हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है नाइका, दूसरा आपका होगा टीटीएमएल और थर्ड आपका होगा एचडीएफसी लाइफ। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले नाइका के बारे में। देखो अब यहाँ पे नाइका लगभग कुछ दिनों से जो है ना एक साइड वेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि एक सपोर्ट है और नीचे एक नीचे सपोर्ट हो गया और ऊपर आपका जो एक हम बोल सकते हैं आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो दोनों के बीच में ही चलते हुए आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है, यानी कि एक साइड वेज ही है। तो क्या कभी नाइका यहाँ से आपका ऊपर नहीं जाएगा क्या? देखो समझो, यहाँ पे नाइका एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी शर्तें क्या है कि इसका दो तीन चीज़ जो है ना यहाँ पे खराब देखने को मिलता है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो जहाँ पे कंपनी पहले जो सेल्स कर रही थी मान लो 1000 करोड़ का, तो उसका प्रॉफिट आपका हो रहा था 30 करोड़, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब सेल्स हो रहा है आपका 1200 करोड़ का, तो प्रॉफिट मात्र हो रहा है 8 से 9 करोड़ ही प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो यही प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम इसलिए करना पड़ रहा है कंपनी को, क्योंकि देखो यहाँ पे दो बड़े बड़े जियांट कंपनी है, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजोन हो गया। और जब दो कंपनी जब आपको जियांट होगी तो ये मार्केट में आपको जो सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट मार्जिन को कम करना ही पड़ेगा, और वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि क्या नाइका जो मैंने बोला भी, क्या बाई करना सही रहेगा नहीं रहेगा? तो अभी मेरे हिसाब से अभी आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, बाई मत करो। जब तक इसका लेवल जो है 200 के ऊपर जो है सस्टेन नहीं करता है, तब तक यहाँ पे भी कोई भी जो डिसीजन मत लो। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ब्रोकर ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ से अभी और नीचे जाएगा, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए आप किसी के कहने पे बाई सेल मत करो, वरना फंसोगे आप ही, ठीक है। क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क भी आप ही का, और जानते हो कि फंसते कौन से फंसते हैं यहाँ पे आपको रिटेलर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फैक्ट है और ये आपको जानना है। अब यदि कंपनी का थोड़ा सेल्स चेक कर लो, देख रहे हो कि यहाँ पे सेल्स में आपको लगातार ही बढ़त है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपको क्या देखने को मिलता है? तो प्रॉफिट आपका जहाँ पे अभी 8 करोड़ देखने में, वही पहले था आपका लगभग 29 करोड़, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपका कम होते हुए दिखाई दे रहा है, और ये है मार्जिन की वजह से। अभी यदि कुछ और जाने कंपनी का, जैसे कि इस कंपनी का आरओसी कैसा है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या ये 100 रुपया आगे जाकर एक साल बाद क्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन मात्र लगभग 7% ही आपको देखने को मिलता है, यानी कि यही 100 रुपया हो जाता है 107 रुपया। अब जो है किसी भी कंपनी का जो है ना आरओसी और आपका आरओई 12% के ऊपर होना चाहिए। यदि 12% के ऊपर नहीं होता है तो फिर वो एक सही नंबर नहीं है, ठीक है। और यहीं पे आपको फैक्ट मालूम चल रहा है। अब देखो यदि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेल्स होता है। जो सेल्स लगातार बढ़ रहा है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको वेट कर रहे हैं, होल्ड करके चले। यदि सेल्स नहीं बढ़ता तो बहुत से लोग तो अभी यहाँ पे आपको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो यही आपको समझना है। बाकी यदि इसका चेक आपको टोटल एसेट, तो आपको वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और कंपनी का जो कैश फ्लो है ना वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिल रहा। अभी कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो चेक करने का क्या तरीका रहता है ना, इस नंबर को देखो। अब इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले ही से आपको माइनस लगा हुआ है, यानी कि कमी है ना, तो फिर ये सही नंबर देखने को नहीं मिल रहा। यानी कि यहाँ पे निगेटिव ही है। यहाँ पे यदि आपका पॉजिटिव होता तो फिर हम सब चेक करते हैं ना कि क्या ये आपका प्रॉफिट से कम है या फिर नहीं है। और यदि ऐसा है ही नहीं, तो यहाँ पे तो अब साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नंबर ही सही नहीं है। और यही मैं आपको शुरू से बताना चाह रहा हूँ कि कैश फ्लो जरूर से चेक करो, लेकिन वही थे इसके पिछले ईयर से चेक करोगे तो सही था, लेकिन इस ईयर यहाँ पे आपको सही देखने को नहीं मिला है। तो अब वेट करके चलो। बाकी यदि इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से हमारे चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि बस एक लाइक करना है और कुछ नहीं। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करें हमसे यहाँ पे आपको टीटीएमएल के बारे में, जो लोगों को बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत जल्दी पैसा बनते हुए आपको दिखाई दिया एक हाई रिटर्न के बेस से। यदि आप चेक कर लो तो 5 साल के रिटर्न में अभी भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000% का यहाँ पे रिटर्न कंपनी आपको दे रही है। यानी कि यदि इसका चार्ट देख लो तो क्या देखने को मिलता है? एक पंप, ठीक है, और एक लगातार ही डंप आपको जाते हुए दिखाई दे रही है। अब कहाँ तक जाएगा ये स्टॉक, इसकी कोई भी गारंटी भी नहीं है, लेकिन तब भी लोग यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं? देखो बहुत से लोग यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हैं, और इसलिए टीटीएमएल में आपको रिस्क लेते हैं। लेकिन अब यदि इसका कुछ फंडामेंटल देखोगे तो यहाँ पे सेल्स तो कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वही प्रॉफिट क्या? तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको लॉस में देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे लॉस है। अब इसकी वजह क्या जानते हो? तो कंपनी जो है ना इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करती है, यानी जितना कंपनी कमाती नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है, यानी कि ब्याज पे करती है, और इसी की वजह से ऐसा नंबर देखने को मिलता है। अभी तो कंपनी का चेक करो, एक सबसे बेस्ट फंडामेंटल वो है इस कंपनी का बुक वैल्यू।
बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, बुक वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी जैसे मान लो डूब रही है तो यहाँ पे एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है क्या आपको निगेटिव। ठीक है, यानी कि आपने बाय किया कोई प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं पैसा, क्योंकि यहाँ पे खुद का कंपनी का यहाँ पे आपको बुक वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बुक वैल्यू भी कभी कभी बहुत सारा फंडामेंटल का यहाँ पे बता देता है कि क्या कंपनी सही है नहीं, यानी कि एक फंडामेंटल ही आपको दिखा देगा कि कंपनी क्या सही है या फिर नहीं है। ठीक है, और यही चीज़ मैं बोलता हूँ आपको समझना है। और यदि जो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं वो भूल से भी मत जाए। ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं ना, तो जरूर से आप स्टॉप लॉस लगा कर ही ट्रेड करना, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हो। अभी तो बहुत से लोग यहाँ पे पैसा जो है फंसा होगा। ठीक है, और वो लोग सोच रहे होंगे कि कब यहाँ मौका मिलेगा। देखो मौका कोई गारंटी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि शायद आपको एक महीने के अंदर फिर से आपको चला जाए 150, और आपको नहीं तो ऐसा हो सकता है कि शायद आपको एक महीने के अंदर इसका प्राइस चला जाए आपको 20 से 30 रुपया। तो ये दोनों चीज़ ही आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, और यही चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था शुरू से ही। ठीक है, और आज देख रहे हो कि आज आप फंस चुके हो, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी भविष्य में मत करना, वरना फिर शेयर मार्केट से आपको जाना पड़ेगा। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हम यहाँ पे हम सब HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यानी एक इंश्योरेंस सेक्टर का कंपनी है, और इसका एक फ्यूचर का विजन तो जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि देखो मैंने शुरू से बताया हुआ है कि बहुत से लोग अभी जो आपका इंश्योरेंस में जो है ना उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जो पहले लोग जो इंश्योरेंस पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे रहे थे ना, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है, हेल्थ इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है। हाँ, बस शर्तें यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो जरूर करना पड़ता है, और ये चीज़ आप जरूर से जानते हो। अब यहाँ पे चीज़ और देखो कि क्या कंपनी का सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो सेल्स में यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, और इसी वजह से क्योंकि देखो ये एक आपका इंश्योरेंस सेक्टर का है, और यहाँ पे हर समय इस तरह गेन शायद देखने को ना मिले, और यही सबसे बड़ा मेन कारण है। अभी इसका प्रॉफिट चेक तो आपका प्रॉफिट है यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया इस बार, और आपका ईयर चेक करोगे तो एक अच्छा खासा जो गेन है, क्योंकि लगभग 274 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 315 करोड़। अभी यदि आगे बढ़ोगे इस कंपनी की चेक करोगे टोटल एसेट, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लगातार ही गेन है, यानी टोटल एसेट जो है वो आपका लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो सबसे मेन है, यानी कि क्या कंपनी का कैश फ्लो क्या सही है, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है। तो चेक करने का क्या तरीका होता है मैंने बताया हुआ है आपको। ऐसे देखो इस नंबर को देखो कितना है आपका 5,540 करोड़ ना, तो इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे चेक करें यहाँ पे तो आपका 1208 करोड़ ही देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपका पॉजिटिव है। अभी देखो कुछ आगे चेक करोगे कि क्या कंपनी का ROC और आपका ROE यहाँ पे सही है नहीं। अभी ROC होता क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपया कंपनी का जो एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन मात्र 10% का ग्रोथ नहीं, लेकिन कम से कम बढ़ना चाहिए 12%, क्योंकि देखो 12% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे कुछ कम देखने को मिलता है। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-2% ही कम है, लेकिन हाँ कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, और जो मैंने सेक्टर वाइज से ही बताया, इस चीज़ को आपको जरूर ही समझना है। अब बात आता है क्या ये बाई करना भी सही रहेगा। तो देखो बाई आप कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन यदि शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच रहे हो अभी, तो कम से कम आपको वेट करना होगा कि जब तक इसका लेवल जो है 500 के ऊपर ना जाए। यदि 500 के ऊपर यदि आपको नहीं जाता है, तो यानी कि इसका टेक्निकल आपको कमज़ोर देखने को मिलेगा। और यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है ना, तो आपको टेक्निकल में ज़रूर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यदि टेक्निकल ही यहाँ पे आपको कमज़ोर होगा तो फिर शॉर्ट टर्म में आगे बढ़ेगा ही नहीं। अभी इसका कंपनी चेक कर लो आपका प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग क्या देखने को मिलता है आपका, तो लगभग 50% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो थोड़ा कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप वही चेक करो यहाँ पे आपका FIS का स्टेक, तो वो आपका यहाँ पे लगातार ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। आप जान रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और ये एक अच्छा है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो DIS का थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन चलो चलेगा। तो होप इस वीडियो में जो भी मैंने सारा कुछ बताया वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, मैं उसका जो रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। तो इधर इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।